दर्शन का सौभाग्य भी, किंतु मन में हमेशा भविष्य को लेकर या संतान को लेकर एक भय सा बना रहता है, नकारात्मक विचार आने लगते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें कि मन को पूर्ण रूप से राधा रानी के चरणों को कैसे समर्पित करें। देखो, मन जब तक प्रभु में भरोसा नहीं करता तब तक वो कल्पनात्मक भय से डरता है। अगर प्रभु का भरोसा कर ले तो जैसे कि पता नहीं ऐसा हो जाए, तो ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान हमारे वो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान है, हम उनकी शरण में ऐसा कर। और फिर अगर ऐसा ही लिखा है तो फिर होके रहेगा, तो जो होके रहना उसके लिए डरना क्या है। विवेक जागृत हो जाए तो हम भय पर काबू पा सकते हैं। अगर हमारी अंगुली आज टूटनी शाम तक, तो इसे हम बचा नहीं सकते, टूटेगी, हम ही फंसा के तोड़ देंगे, ऐसी जगह फंस जाएगी ना कि वो वहीं से टूट जाएगी। और अगर नहीं टूटनी तो रोम कोई नहीं उखाड़ सकता, चाहे दुनिया एक साथ लग जाए तो भी। विश्वास हमारा भगवान पर दृढ़ हो जाए। अभी भगवान पर विश्वास नहीं। 5 वर्ष के प्रहलाद जी हैं और उनके पिता है हिरण्यकश्यप और त्रिभुवनपति हैं। जब देखा कि मेरा पुत्र ही मेरे विरोधी भगवान का भजन करता है, मार डालो इसको, हाथियों से, बड़े बड़े हाथियों से रौंदा दो। पूरी पंक्ति की पंक्ति हाथियों की गुजरा दी ऊपर से, कुछ नहीं मिला। भालों से मारे गए, सर्पों से डसाए गए, विष पिलाया गया, आग में जलाया गया। मित्रजन पूछते हैं ऐसा क्या जादू है तुम्हारे अंदर प्रहलाद जी। मैं भगवान का नाम जप करता हूं तो मैं देखता हूं कि भगवान मुझे ऐसे ले लेते हैं, सारा भार भगवान पे होता और मैं सुखी रहता हूं। एक बाल भी बांका प्रहलाद का हिरण्यकश्यप में। अंततोगत्वा भगवान ने इतने वरदानी हिरण्यकश्यप को फाड़ के फेंक दिया। ऐसा रूप भगवान ने धारण किया कि कहीं भूतो न भविष्यति, नरसिंह रूप धारण किया। तो हमें उन भगवान पर अभी भरोसा नहीं है, इसलिए कल्पनात्मक भय लगने लगता है। और एक कल्पनात्मक भय जो होता है उसका मूल होता है पाप। कोई न कोई हमसे ऐसे पाप हो चुके हैं जो हमें दंड दे रहे हैं, जो हमें जला रहे हैं। इसलिए और नाम जप करो और भगवान का भरोसा रखो। भगवान सर्वत्र हैं, तो जहां जब भी तुम हो वहां भगवान है ना। भगवान सबके हैं तो तुम्हारे भी तो है ना। भगवान सब समय है, तो उस समय जब भयभीत हो रहे उस समय भी तो भगवान तुम्हारे पास है। भगवान सबको प्यार करते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तो तुमको भी भगवान प्यार करते हैं, फिर डरते क्यों। जब भी कोई विपत्ति आती है या कोई, तो मन में नकारात्मक विचार, विपत्ति आने की संभावना में आ जाएंगे नकारात्मक भाव, नकारात्मक विचार आने लगते। हाँ, इसलिए आने लगते हैं कि आपके विचारों में भी गुंजाइश है नकारात्मक की। नहीं तो सकारात्मक भाव ही आएंगे, नकारात्मक क्यों आएंगे। बोलो कैसे नकारात्मक आ सकते हैं। जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तब मेरे भगवान मेरे लिए पलक झपकते, जब अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया, तो मेरे लिए मेरी व्यवस्था रचने में उनको क्या देर लगेगी। पत्नी भी नाम जप करती है, मैं भी नाम जप करता हूँ। ये अनंत जन्मों का हिसाब किताब ऐसा जन्म जन्मांतरों से है, तो हमें भयभीत करता रहता है। डरना मत, नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो और भगवान पर विश्वास करो। धीरे धीरे आगे जब दृढ़ विश्वास हो जाएगा तो फिर भय नहीं। एक बार हम बचपन से बाबा जी है ना, तो जब गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे तो अंधेरा हो गया, कोई गाँव ही नहीं मिला। इसके किनारे, हम गाँव के किनारे कोई मंदिर होता था, रात्रि वहाँ पार करते थे, तो ऐसा कि गाँव ही नहीं मिला। हम अंदर से, अब अंधेरा, न टार्च न कुछ गंगा किनारे। तो दूर एक ऐसे हमें प्रकाश सा दिखाई दिया, जैसे कोई लालटेन से। एक धैर्य हुआ, बड़ा हमको भय लगा अपने विचार पर कि अरे हम वहाँ जानते नहीं कि कौन व्यक्ति है, क्या प्रकाश है, और उसका विश्वास मान लिया मन, और निर्भय होने लगा कि कोई है और मेरे साथ भगवान है, उनका विश्वास नहीं। बहुत धिक्कार लगाया मन को कि अरे वो व्यक्ति हमारे भय के अवसर पर हमारे काम आवे कि ना आवे, लेकिन मन ने विश्वास कर लिया वहां कोई है और निर्भय होने लगा, और मेरे साथ भगवान, उनका विश्वास। कितना छलिया मन है। तो ये मन पर भरोसा